अरे बच्चों, जैसा कि आज आप लोग क्लास 10th से यानी कि बिहार बोर्ड से जो आप मैट्रिक का एग्जाम 2025 के लिए दे करके आए हो, प्रथम पालिका यानी फर्स्ट सिटिंग का जो आप लोग एग्जाम दे करके साइंस का आए हो, इसका हम लोग 100% करेक्ट आंसर के लेकर के आ चुके हैं बच्चों। सेट हमारे पास जी है, आपके पास कोई भी सेट होगा तो सारे सेट का कैसे ऐसे लेकर जी के बीच में मिला पाओगे, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कहाँ से डाउनलोड करना है तो वीडियो में बने रहो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है पहला काम क्या करो, अगर आंसर की आपको क्वेश्चन पेपर से मिलाना है तो अपना क्वेश्चन पेपर सबसे पहले खोलो और ये क्वेश्चन देखो आपका जो है कितने नंबर में दिख रहा है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह का कौन सा सदस्य है, तो ये समूह 2 हो जाएगा, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर में दिख रहा है और टिक मारो, ऐसे करके मिला लो तो आपको कोई ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलाते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है दूसरा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो इसमें टोटल 7 आवर्त होता है, तो सी नंबर यहाँ पर आपने टिक मारा तो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि बताइएगा निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये हमारा डग वेल नहीं होगा, सी नंबर परफेक्ट होगा। गूगल के माध्यम से भी कैसे डाउनलोड करना है हम अभी सिखाने वाले हैं, थोड़ा सा बने रहिए वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टेहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया था, तो यहाँ पर देख लीजिएगा टेहरी बांध का जो निर्माण कराया गया था, ये मेन उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा सिंचाई का, तो इसमें से सभी हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर इनमें से आपका सभी हो जाएगा, डी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि अपशिष्ट प्रबंधन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है, तो यहाँ पर टिक मार लीजिएगा, ये आप लोगों का इनमें से सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपको बताना है, तो नवीकरणीय स्रोत आपका वन होगा, ठीक है, वन होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग यहाँ पर 7 नंबर को, तो ये आपसे पूछा निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा, फटाफट से मिलाइए, ठीक है। और मैं गूगल से बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, कर लीजिएगा डाउनलोड, ठीक है। तो ये मीथेन हो जाएगा, ठीक है, मीथेन। मैं वीडियो में कंटिन्यू अभी आंसर बताऊंगा, बने रहो। पहले गूगल में चलते हैं, जिन भी बच्चों का अलग अलग सेट होगा वो कैसे डाउनलोड करेंगे आंसर, वो मैं फटाफट से एक बार आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए और जो है ना आप लोग यहाँ पर क्या करिए, मिठुन स्टडी सेंटर बच्चों सर्च कर लीजिए, ठीक है। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर करिएगा मिठुन स्टडी सेंटर .com मिलेगा, इस पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आइएगा तो क्लास 10th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने क्लास 10th का सेशन दिख रहा होगा, ये रहा क्लास 10th, इस पे मत क्लिक करिएगा, इस पे भी यहाँ पर चौथा नंबर पे क्लास 10 वायरल पेपर 2025 के नाम से होगा, इस पे क्लिक करिएगा चौथा नंबर पे, ठीक है। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आइएगा तो आपके सामने जो है बच्चों यहाँ पर जो है ऑल सेट का आंसर मिल जाएगा। साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके कर लीजिएगा। इंग्लिश का भी एग्जाम होने वाला है तो इसका यहाँ से कर लीजिएगा डाउनलोड। फिलहाल हम लोग अभी करते हैं साइंस का, तो डाउनलोड पे क्लिक मारिए तो इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश का भी हम वीडियो डालेंगे वायरल पेपर का। तो फर्स्ट एग्जाम दे के आए तो इसका आंसर डाउनलोड करना है। जैसे सेट हम लोग जी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके कर लीजिए। जो भी सेट है सारे सेट का यहाँ पर दिया गया, अच्छे से आकर के आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। देखिए अगला है कि पौष्टिक जो ना जो ना अल्सर हो सकता है, तो देखिए पौष्टिक अल्सर होगा भोजन कम खाने से, ठीक है। तो ये आपका जो है सामान्य भोजन खाने से, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये सारा होता है इसलिए नहीं होगा इनमें से, ठीक है। पौष्टिक हो सकता है, साथ में लंबे समय, ठीक है, लंबे समय ये सभी नहीं होगा, तो ये सभी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं इनमें से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किरणें के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण कुंज कहेंगे। पर किरण कुंज प्रकाश कुंज दोनों होगा, ये दोनों होता है ना, तो डी में सी में टिक मारना है। अगला प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है ना, देख लीजिए मिलाते चलिएगा, बिल्कुल आसान है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखेंगे ना, तो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण किस जो ना किस प्रकार का दर्पण है, तो अपसारी, अपसारी सही होगा, अभिसारी नहीं होगा, अपसारी ही होगा, ठीक है। तो ये आपका अभिसारी होगा, अपसारी कैसे होगा, अभिसारी, ठीक है। अवतल दर्पण कौन सा है, तो अभिसारी, एक सेकेंड, अपसारी अभिसारी, तो ये अभिसारी होगा, ठीक है, अभिसारी। नेक्स्ट मिला लीजिए। अगला है कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का होता है ना, अवतल का नहीं बल्कि उत्तर का होता है, एक सेकेंड, उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल में आपका माइनस का चिन्ह लगता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण से वस्तु हमेशा छोटा बनता है, तो ये बनता है हमेशा उत्तल में, ठीक है। अगला देखेंगे तो वायु में प्रकाश की चार्ज निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होती है, एक सेकेंड, निर्वात की अपेक्षा पूछा है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे मिला लीजिए 15 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा कम, कम होगा ना,
ठीक है, हवा में कम होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाने के लिए प्रदर्शित करती है? तो ये अपवर्तन की घटना हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, अगला आपका कि किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? तो ये परिवर्तन जो आपका होगा बच्चों याद रखिएगा, ये कहलाता है यौन। ठीक है, यौन मतलब कि इनमें से कोई नहीं तब होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यौन यौनारंभ, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, तो निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन की जो है ना प्रयुक्त प्रभावशाली होगा? तो परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त प्रभाव उपाय होगा। तो परिवार नियोजन हमें अगर करना है तो कंडोम का तो ये शर्त नहीं होगा, यहाँ पर देख लो। तो इसका मेन जो हो जाएगा पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा गर्भ निरोधक गोलियां। तो देखो यहाँ पर परिवार बीबीटी, तो यहाँ पर गर्भाशय। तो देखो यहाँ पर जो है 18 नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडोम, कॉपर्टी, इन सभी का उपयोग ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। अगला है कि जो ना एटाविज्म का अर्थ क्या होता है? तो एटाविज्म का अर्थ हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा जो ना एटाविज्म। ठीक है, एटाविज्म का क्या अर्थ होगा बच्चों? कंटिन्यू बताइएगा आंसर, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मिलाइए, देखिए कितना सही कर रहे हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है ये सभी हो जाएगा। पार्टिकुलर कैरेक्टर फोटोग्राफी विच नोट, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी भी जीव की जीनी संरचना हमारा जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जीनोटाइप है ना कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे ठीक होगा। अगला है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो ये आप नोट करेंगे, 21 नंबर का आंसर आपका प्राकृतिक जैविक हो जाएगा। जैविक या फिर प्राकृतिक विवरण, तो यहाँ पर मंडल मंडल वगैरह ये नाम दिया गया है, तो ये आपका आ जाएगा डार्विन। ठीक है, ये हो जाएगा डार्विनवाद। नेक्स्ट है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला क्या है? तो ये करता है सीपीएफ, तो नहीं करता है, डीडीटी करता है, डीडीटी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक, तो सर्वाहारी, शाकाहारी होगा। नेक्स्ट है कि सीएफसी का व्यापक रूप क्या होगा? तो सीएफसी का व्यापक रूप की अगर बात करेंगे 24 नंबर में, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा सीएफसी का व्यापक रूप हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका जो है ना सीएफसी का व्यापक रूप। ठीक है, तो फुल फॉर्म डायरेक्ट बोला गया, सिंपल सा। तो रेजिडेंटर जो ना रेजिडेंट्रो, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना हो जाएगा कंडीशनरो, और तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला है कि लेंस की फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो ये आपको पता है ना, लेंस की फोकस दूरी का संबंध जो है एफ बराबर 1/2, तो यहाँ पर एफ बराबर 1/f, पी बराबर 1/f, पी बराबर 1/f होता है। पी बटे 1/f कहाँ पर दिया गया है? तो देखो पी बराबर 1/f होता है, तो ये तो नहीं होगा, पी बराबर 1/f होता है, पी बराबर में 1/f होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको कर सकते हैं, पी बराबर 1/f, इसको उठा करके बटे में ले जाएंगे तो पी आ जाएगा, और नहीं तो एफ को उठा के ले जाएंगे तो एफ यहाँ पे हो सकता है, ये नहीं होगा, ये गुना में, हाँ ये काम कर जाएगा। यह गुना में फर्क नहीं पड़ता है, इसको उठा के यहाँ पर जैसे सी को बी को देखो, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, कैमरे में जो ना कैमरे में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? तो देखिए इसमें आपका कैमरे में कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म का। ठीक है, अगला मिला लीजिएगा। अगला है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होगा? तो निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों पूछा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका 25 सेंटीमीटर से शुरू होता है। स्वस्थ वगैरह की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से शुरू होता है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी बढ़ेगा इसमें, क्योंकि दोनों पूछा है तो मिक्स करके 25 सेंटीमीटर प्रथम दूरी, इस प्रकार से मिला लीजिए। सही सही बता रहा हूँ, 100% सही है, अच्छे से मिलाओ। 25 सेंटीमीटर आपका यहाँ से शुरू होता है, 25 सेंटीमीटर से शुरू होता है, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर यानी कि 0 से 25। ठीक है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष को काला काला दिखता है कि नीला दिखता है? बताइए, काला ही ना दिखता है, तो बिल्कुल चंद्रमा पर तो वो व्यक्ति को जो है काला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या हो जाता है? तो ये कम हो जाएगा, तो बिल्कुल जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो चालक की प्रतिरोधकता हो जाता है ओम पर पावर एम। ठीक है, ओम पर पावर -m, ओम पर पावर ओम एम, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
अगला आपका क्वेश्चन है कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है, बताइए। एक जूल में कितना कैलोरी होगा, तो एक जूल में ज्यादा नहीं होगा, 0 पॉइंट जो है 0 पॉइंट आपका एक जूल में कितना कैलोरी, 23 होगा, 0.23। विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस धातु का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो 32 का देखेंगे तो ये आपका टंगस्टन ही होगा। अगला है दोहरा परिसंचरण किसमें पाया जाता है, तो दोहरा परिसंचरण तो जो है बच्चों ये आपका शायद मेरे ख्याल से जो है मछली में होगा। अगला देखेंगे तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का आंसर पहले देख लेते हैं। तो ये करता आपका यकृत के द्वारा, सी परफेक्ट होगा। ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का पुनः अवशोषण जो होगा ये आप टिक मारेंगे ब्रिक में होगा। ब्रिक में मतलब ये इसके हिसाब से चलेंगे ना, तो ये आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बच्चों आप नोट करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 35 का, तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा पीसीटी में, ठीक है, ऑप्शन ही होगा। अगला देखेंगे कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करेगा, तो यहाँ पे नोट करेंगे ये आपका हो जाएगा पाचन तंत्र होगा कि उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन ही होगा। अगला आपका कि जो ना मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो मेरु रज्जु के आघात से जो है बच्चों आप नोट करेंगे 37 का, ये आपका हो जाएगा मधुमेह होगा। अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या, एक सेकेंड रुक, यहाँ पे 37 का आंसर आपका हो जाएगा मेरु रज्जु में कौन सा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक एक बार जरूर हो सके तो कर लेना। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन है एस्पिरिनर, ठीक है। तो देखो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन में प्यारे बच्चों ज्यूरिसिस, यानी कि यहाँ पे तो ये आपका प्यारे बच्चों जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर होगा। अगला है कि पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, तो देखिएगा 39वां का आंसर आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा पादप हार्मोन क्या कहलाएगा, तो पादप हार्मोन है, तो ये जो ना फाइटो हार्मोन होगा। अगला है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ना बरायोफाइल। अगला क्वेश्चन है आपका अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों करता है बच्चों, तो देखिए 41वां का, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 40 में कितना सही हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है ना H+ यानी कि अविलय घुलकर जो है प्यारे बच्चों अन आयन बनाता है, तो ये आपका अविलय होगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अम्ल का घुलकर अनियतित यानी कि अम्ल घुलकर आयनित बनाता है, आयनित यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला निम्नलिखित में कौन गंधिया सूचक नहीं है, गंधिया सूचक जो नहीं होगा 42वां का नोट करेंगे, ये आपका हो जाएगा शकरकंद, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चीनी के डंक में जो है लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चीटी के अम्ल में जो है फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप टिक मारेंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखा जाता है, तो जल में डुबोकर हम किसको रखते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है आपका ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो मेरे ख्याल से जो है ये आपका श्वेत प्रकाश नहीं होगा, ये श्वेत प्रकाश ही होगा, तो ऑप्शन आपका ये होगा। अगला है कि अयस्क में अशुद्ध के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है, तो आप यहाँ पर टिक मारेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का, ऑप्शन जो है ना गैंग मतलब ये आपका ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो चाकू से हम नाइट्रोजन को काटते हैं, तो नाइट्रोजन को यानी द्वारा भी लिखा जाता है, ऑप्शन बी होगा। नाइट्रोजन को ही ना काटेंगे, ठीक है, बताइए कॉपर को थोड़ी काटा जाता है, सोडियम को का, ठीक है, सोडियम ही। सोने में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु बनता है, तो आप यहाँ पे 47वां का टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर जो है आप यहाँ पे कौन सी धातु मिलकर के बनती है, तो चांदी जिंक वगैरह, तो ये कॉपर मिलकर के, कॉपर आर्गन जिंक ये सब मिलकर बनता है, तैयार मतलब मिलकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है, कौन सी धातु, तो सोने में ये आर्गन भी होता है, जिंक भी होता है, तो तांबा हो जाएगा, कॉपर में मारेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि सिलिकॉन एक क्या है, तो सिलिकॉन आपका उपधातु ही होगा, देख लीजिएगा सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, ये उपधातु है। अगला है कि
करपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये आप नोट कर लेंगे कर्नाटक में। कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक में होगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू गैस एलपीजी का अवयव क्या होगा? तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोपेन होगा। देखिए बिल्कुल सही है। अगला है कि ऊर्जा का दो अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएंगे? अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का पूछा। ठीक है, बताइए, देखिए कितना सही हो रहा है, मिलाते चलिएगा, घबराना नहीं है। कोयला और पेट्रोलियम। अगला आपका श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है नोट करेंगे, ये जो है एक जो है ना ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो ये आपका जो है ना ऊष्माक्षेपी संयोजन क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीकरण यानी कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी ने ऊष्माक्षेपी शोषी यहाँ पर दिया गया, तो उष्मा, ये आपका एक सेकंड, ऊष्माक्षेपी, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए बच्चों, तो ये आपका डी होगा। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी नहीं होगा, उपचयन हो जाएगा। डी में टिक मारेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, इसका बिल्कुल हो जाएगा आयनिक। कहाँ पर दिया गया? आयनिक यौगिक यानी कि वैद्युत संयोजी। ऑप्शन में सी में टिक मार लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन जो है ना अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? तो ये ऑप्शन में डी होगा। अगला आपका है कि निम्नलिखित में किसमें जो ना टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो इटली में। देखिए इटली में ही होगा। अगला आपका कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र नहीं बल्कि नाम पूछा है, तो नाम आपका हो जाएगा कैल्शियम, जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में डी होगा। अगला आपका है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है, 47 का, ठीक, 57 का, तो उत्तर दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास क्या होगा? तो आप यहाँ पर टिक मारेंगे। 58 का ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर हाँ, मतलब हाँ क्या, ये विक्षेपित हो जाएगा, विक्षेपित होगी, तो ऑप्शन नंबर इसमें मारेंगे, तो बिल्कुल। अगला आपका है फेराडे ने विद्युत से क्रांतिकारी खोज किसमें शामिल की? तो यहाँ पर 59 का टिक मारेंगे आप लोग, विद्युत चुंबकत्व में, तो ये आपका आ जाएगा विद्युत चुंबकत्व में। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 है, 59 का आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर परिवर्तित किसमें होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी नंबर यहाँ पर राइट होगा। अगला आपका है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसका संकेत करती है? तो आप यहाँ पर टिक मारेंगे, ये करती है प्यार बच्चों, देखिएगा 61 नंबर का, तो ये करेगी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक सेकेंड, विद्युत ऊर्जा में संकेत हमसे पूछा है, तो संकेत में करेगी कौन सा? तो ये आपका आ जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। देखो ये आपका क्या आ जाएगा, विक्षेपित करेगी। एक सेकेंड रुक जाओ, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर बिल्कुल आपका 61 का हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू किटनेस। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका आ जाएगा किटनेस, यानी कि किटनेस एनर्जी फाइल, तो आप यहाँ पे नोट कर लो बच्चों, तो ये आपका शायद ऑप्शन यही होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये आपसे क्या पूछा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर बोला गया है बच्चों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, किसी चालक में विद्युत प्रवाहित में जो है ये आपका किसमें होता है? विपरीत में चुंबकीय, तो ये आपका जो है विद्युत धारावाही। तो यहाँ पर देखिएगा विपरीत प्रकार का, तो यहाँ पे एक सेकेंड इसका मिला लीजिएगा, तो देखिए 61 नंबर शायद है, ठीक है, 62 है, 62 का हो जाएगा, 62 का आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बच्चों उत्पन्न करने में चारों ओर, तो चारों ओर उत्पन्न किया जाता है चारों प्रकार के, तो ये ऑप्शन समान प्रकार का यही हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जो ना यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है बच्चों कि जल विद्युत ऊर्जा क्या है? तो नवीकरणीय, इसमें मारेंगे। अगला देखेंगे तो अगला है कौन सी गैस वैश्विक उष्णमन है? तो आप यहाँ पर टिक मारेंगे किसमें? तो 64 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है ये तो ब्यूटेन में कितने होते हैं? एक सेकंड में यहाँ पर ट्राई करता हूँ क्या लिखा गया है, अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर बच्चों।
तो बच्चों ये क्वेश्चन मेरे को नहीं दिख रहा है ब्यूटेन में, तो ये शायद 3 होगा। ब्यूटेन लिखा होगा तो 3 होगा, और ये जो है इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसमें 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, क्या था पहले, ऊपर वाला में आपका जो है, ऊपर वाला था वह है, उसमें ब्यूटेन ही ना लिखा गया है। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर ऊपर 65 है, तो इसका आपका 3 होगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो एक और दिया गया है, ये क्या लिखा गया ये नहीं दिख रहा है मुझे, इसका आंसर शायद 4 हो जाएगा। दिख नहीं रहा है, फिर भी बता रहा हूँ। निम्न में कौन जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा गया है मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर होगा, मतलब 68 नंबर होगा, ठीक है। तो ये C3H4 यानी कि आपका प्रोपेनॉन का हो जाएगा। देखिए, प्रोपेनॉन यानी कि मेथेन, एल्केन, नन ऑफ डी, जिनमें से सभी। एथिलीन का आईयूपीएसी नेम बताना है, तो एथिलीन का आईयूपीएसी नेम आपका हो जाएगा जो ना एथीन। अगला आपका है मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की एक कमी क्या की, तो देखिए क्या पूछा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी सही क्रम क्या होगा, तो आवर्त सारणी हाइड्रोजन को नियत स्थान पर दिया गया, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया, तो ऑप्शन सी होगा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ है, तो अष्टक का नियम जो होगा आप 71 का मारेंगे, आपका जोएर का, यहाँ पर नोट करेंगे आपका जो ना न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी सी होगा। ये आपका क्वेश्चन है 72 नंबर। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन क्या लिखा जा रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है ये कैसे कैसे लिखा है, मतलब धुंधला दिख रहा है, आपको भी नहीं पढ़ने में हो रहा होगा, लेकिन इसका मैं ट्राई करता हूँ, नहीं मेरे से दिख रहा है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए 73 नंबर को, नेक्स्ट आप 73 नंबर को देखेंगे बच्चे, तो इसका आंसर आपका लीवर हो जाएगा। लीवर का मतलब आपका जो ना यकृत। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगला क्या क्वेश्चन है, ये मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा कितना नंबर, तो ये आपका 74 नंबर है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा, मिला लेना। ये आपका जो है सी नंबर आ जाएगा, इंक्रीज द सरफेरेंस ऑफ, तो ऑप्शन नंबर आपका यही होगा, सी नंबर। मुख गुहा का पिछड़ा भाग क्या है, मुख गुहा का पिछड़ा भाग बताना है, तो ये आपका ग्रस नरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 76। देखिए, बाहरी वातावरण में कोशिका का क्या मान, यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन पहले देखता हूँ। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता क्या है, तो ये आपका कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये आपका CO2। एक सेकेंड, ये आपका श्वसनांग यानी CO2 कहलाएगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा आंसर, तो ये आपका हो जाएगा रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा निश्वासन। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो है बच्चों आपको बताना, ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होगा, तो ये H2SO, H2SO यानी कि पानी भी कह सकते हो, जल, ठीक है, जल होगा। अगला आपका निम्नलिखित में किसे जो है ना ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है बताइए, ATP को या ADP को, तो ये आपका ATP होगा, ऑप्शन नंबर ए। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है, तो आप नोट करेंगे 79 का, तो जल और घुले, तो यहाँ पर नोट करना, एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 79 का ऑक्सीजन का वहन के लिए, ठीक है। लास्ट आपका, लास्ट मिला लीजिए आप लोग, और देखिए कितना सही किए हो, अच्छे से मिला लीजिए। और प्लाज्मा में के अलावे रिक्त रक्त में जो है ना निम्नलिखित में क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है ना श्वेत रक्त कोशिका, श्वेता अणु, और ये आपका ऑलवेज सफेद पट्टिका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, इसका जो आंसर आपका आ जाएगा, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका जो ना रेड ब्लड जो ना WBC RBC, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो बताइएगा प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम 500 का टोटल हुआ है, 500 का रिजल्ट आएगा, 500 में आपका कितना मार्क्स आने वाला है, ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।